मॉर्गन स्टैनले ने हाल ही में भारत की जीडीपी फोरकास्ट बढ़ाया है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन दर्शाता है। लेकिन ये फोरकास्ट क्यों जरूरी है और ये ग्रोथ रेटिंग क्या होता है, कैसे मेजर होता है, इसके इम्पैक्ट से लेकर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के बारे में चलिए विस्तार से हमारी वीडियो में बात करते हैं, समझते हैं। मॉर्गन स्टैनले की फोरकास्ट रिपोर्ट जानने से पहले चलिए जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट किसी देश की इकोनॉमी ग्रोथ को मापने का एक तरीका होता है, जिसमें पता चलता है कि एक साल में देश की कुल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़ा है या घटा है। जैसे मान लीजिए अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 6% है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले साल की तुलना में इकोनॉमी में 6% की वृद्धि हुई है। अब मॉर्गन स्टैनले ने फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो पहले 6.5% था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये 6.1% है और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ये 6.5% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, जब भी जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है तो उसका मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और लोगों की इनकम ग्रोथ होती है। जैसे अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी बढ़ोतरी होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज सामने हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में वृद्धि। देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने की काफी संभावना है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में सुधार भी होगा। दूसरा है कंज्यूमर डिमांड में सुधार होना। रूरल और अर्बन एरियाज कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने की संभावना है, जिससे रिटेल और सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगी। तीसरा है इन्फ्लेशन में कमी। देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में इंप्रूवमेंट आएगी, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। अब चलिए चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर सामने आ सकते हैं। इसमें सबसे अटमोस्ट पर है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, जिससे दुनिया अभी भी जूझ रही है। देखिए, दुनिया भर में मंदी के संकेत और हाई कमोडिटी प्राइसेस भारत की एक्सपोर्ट पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा है इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, इलेक्शंस के दौरान पॉलिसी चेंजेस से आर्थिक निर्णयों में अनसर्टेनिटी आ सकती है। वहीं तीसरा चैलेंज है वेदर रिलेटेड रिस्क, यानी ये कि मॉनसून में इरेगुलरिटी से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है, जिससे रूरल इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। इंडियंस के लिए इस जीडीपी फोरकास्ट का मतलब होगा जॉब बढ़ना, इनकम इंप्रूव होना, बिजनेस ग्रोथ होना और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। तो देखिए, ये तो साफ है कि मॉर्गन स्टैनले का भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ना ये दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी स्थिर और मजबूत हो रही है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सही नीतियां और निवेश से इनका सामना भी किया जा सकता है। ये समय है जब भारतीय नागरिकों को अपने ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर फोकस बढ़ाना चाहिए, ताकि ये इस आर्थिक वृद्धि का लाभ उठा सके। आपका इस पर क्या कहना है? कि आपको लगता है कि भारत की जीडीपी ऐसे ही स्टेबल रहने वाली है या उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को भी सब्सक्राइब कर लें।